नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दी की ठंडी शाम थी जब रोहन अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हुए कैफे में बैठा था। उसकी दुनिया किताबों में ही सिमटी हुई थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने अपना कॉफी कप उठाया, अचानक सामने से एक लड़की तेजी से आई और उसे टकरा गई। उसके हाथ में रखा कॉफी का कप गिर गया और उसकी किताब पर भी कुछ छींटें पड़ गईं। ओह, सॉरी, मुझे सच में अफसोस है, लड़की ने घबराते हुए कहा। रोहन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, हल्की गुलाबी सर्दियों वाली नाक और खुले हुए बाल। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वहीं थी। कोई बात नहीं, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद ये किस्मत का इत्तेफाक था। लड़की ने हंसते हुए कहा, अगर ये इत्तेफाक था तो इसका नाम क्या रखें? कैफे वाली मुलाकात? रोहन ने मजाक में कहा। अच्छा नाम है, उसने हंसते हुए कहा। वैसे मेरा नाम सिया है, और तुम? रोहन, उसने हाथ आगे बढ़ाया। सिया ने हाथ मिलाया और उस मुलाकात ने उनके बीच एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। भाग 2, दोस्ती का सफ़र। उस दिन के बाद रोहन और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किताबों पर चर्चा होती, तो कभी कॉफ़ी के नए फ्लेवर पर। सिया एक फ्री स्पिरिटेड लड़की थी जिसे घूमना पसंद था, तो वहीं रोहन थोड़ा शांत स्वभाव का था जिसे किताबों से प्यार था। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हें किताबों की दुनिया से बाहर आना चाहिए। असली दुनिया भी बहुत खूबसूरत होती है। अगर तुम गाइड बनो तो शायद मैं दुनिया देखने का सोच सकता हूँ, रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर क्या था? सिया उसे अलग अलग जगहों पर घुमाने लगी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से लेकर शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ तक। दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। लेकिन इस दोस्ती में एक अनकहा एहसास भी पनप रहा था, जिसे दोनों समझ तो रहे थे, पर कहने से हिचकिचा रहे थे। भाग 3, प्यार का इकरार। एक शाम जब दोनों एक पहाड़ी इलाके में गए थे तो सूरज ढल रहा था। सिया चुपचाप खड़ी आसमान को निहार रही थी। रोहन ने उसे देखा और कहा, क्या सोच रही हो? सिया ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ लम्हे बस ठहर जाएं, हमेशा के लिए। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद कुछ लम्हे ठहर नहीं सकते, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानते हो, जब हम पहली बार मिले थे तभी मुझे लगा था कि तुम मेरी जिंदगी में कुछ खास बनने वाले हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, और मैं पहली मुलाकात से ही तुम्हें भूल नहीं पाया। शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, शायद ये कुछ और था। सिया ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, शायद ये प्यार था। रोहन ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे से सिया का हाथ पकड़ लिया। वह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। भाग 4, दूरियां और इंतज़ार। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सिया को अपने करियर के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जाना पड़ा। रोहन ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह उसकी उड़ान को रोकना नहीं चाहता था। मैं लौट कर आऊंगी रोहन, सिया ने कहा। मैं इंतज़ार करूंगा, रोहन ने जवाब दिया। साल बीतते गए, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वे पत्रों और वीडियो कॉल्स के जरिए जुड़े रहे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की दूरी कभी कभी खल जाती थी। भाग 5, पुनर्मिलन। 3 साल बाद एक दिन रोहन उसी कैफे में बैठा था जहां वे पहली बार मिले थे। अचानक उसके सामने एक कॉफ़ी का कप रखा गया। शायद ये किस्मत का इत्तेफाक है, रोहन ने आवाज़ सुनी और चौंक कर ऊपर देखा। सिया सामने खड़ी थी, वही मुस्कान, वही चमकती आंखें। रोहन ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अब की बार मैं कहीं नहीं जाने वाली, सिया ने कहा। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और इस तरह उनकी अधूरी कहानी पूरी हुई। एक खूबसूरत इत्तेफाक से शुरू हुई मोहब्बत जो आखिरकार हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।